जो लोग जरूरत से ज्यादा सीधे हैं उन्हें जीवन में कई बार अपने स्वभाव की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छे लोग ही हमेशा पीड़ित होते हैं, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि जिस पेड़ में अधिक फल होता है, पत्थर उसी पेड़ को मारा जाता है। अच्छे फूलों को बागों से जल्दी तोड़ लिया जाता है। अच्छे इंसान का फायदा लोग बहुत उठाते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं। अच्छा इंसान जानता भी है कि उसका कौन हित और अहित चाहता है, फिर भी वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। लोग उसको बेवकूफ मान लेते हैं। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। कुछ ही देर में वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से लोग हमारे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग हमसे डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में हिचकिचाता नहीं था। जब से आपका अनुयायी बना हूँ, मैं समस्त लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। इससे हमारी प्रजा को खतरा है। आप ही कुछ इस समस्या का समाधान बताइए जिससे मेरा भला हो सके। गौतम बुद्ध राजा अजातशत्रु को एक कहानी सुनाते हैं। एक सर्प की कहानी। एक बार एक भिक्षु एक गांव से होकर गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। भिक्षु मन ही मन सोचने लगा कि चलते चलते बहुत थक गया हूँ, चलो उस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही वह भिक्षु उस पेड़ के नीचे जाने के लिए आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महात्मा जी, आप उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाएं, वहां एक जहरीला सांप रहता है। इस सांप ने बहुत सारे लोगों को डसा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। ये सांप बहुत खतरनाक है। भिक्षु उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना ही है। अगर मुझे आज मरना होगा तो कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। इतना कहकर भिक्षु वहां से चल दिया और उस पीपल के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। पेड़ के नीचे भिक्षु अपना आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही समय के बाद उनके सामने वह सांप आ जाता है और उस भिक्षु से कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरा इलाका है? यहाँ पर किसी की आने की हिम्मत नहीं होती है। तुम कैसे आ गए हो? भिक्षु उस सांप की बातों को सुनकर बड़े ही प्रेम से कहते हैं, हे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो कि तुम्हें डर है कि कहीं कोई तुम्हें जान से ना मार दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो और डसते भी हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है, ना मुझे मृत्यु का डर है और ना ही मुझे जीवन की कोई लालसा है। उस भिक्षु की बातों को सुनकर सांप को बहुत ही गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर भयभीत ही न हो। उस भिक्षु की बातों को सुनकर और समझकर वह सांप उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया है। अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। सांप की बातों को सुनकर वह भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ। एक बात हमेशा याद रखो कि ये जीवन एक दिन खत्म ही हो जाएगा। उस सांप को इतना कहकर वे भिक्षु वहां से चला जाता है। वह सांप प्रण करता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, किसी को दुखी नहीं करेगा, किसी को डसेगा भी नहीं। अब लोग उस सांप के सीधेपन का फायदा उठाने लगते हैं। लोग उसे देखकर मारने पीटने लगते हैं, लेकिन सांप किसी को भी नहीं डसता था। लोग मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते थे। सांप किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भागता फिरता था। उसके शरीर पर चोट और खरोंच के निशान आ गए। वह बेहाल हो गया था। वहीं भिक्षु एक दिन फिर से उसी गांव से गुजरता है और उस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकता है। वह भिक्षु उस सांप को देखता और आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसका हाल पहले क्या था और अब क्या हो गया।
वे चिंतित हो जाते हैं। सांप उस भिक्षु से कहता है, प्रभु, जब से आपने कहा कि शांत हो जाओ और सभी लोगों से प्रेम करो, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार शुरू कर दिया है। मेरे सीधेपन का फायदा उठाने लगे हैं। मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप ही बताएं कि अब क्या करना चाहिए। भिक्षु सांप की बातों को सुनकर कहते हैं, मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव बदल दो। तुम्हारा स्वभाव क्रूरता है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुमसे अपना उद्देश्य बदलने को कहा था कि अंदर से तुम अपने आप को सही रखो। बाहर से जो तुम्हें दिखाना है वह जीवन जीने के लिए आवश्यक है। सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में डर होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे ही। तुम्हें अंदर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सभी लोगों के प्रति तुम्हें प्रेम बनाए रखना चाहिए। इस कहानी को गौतम बुद्ध यहीं पर समाप्त करते हैं और अजातशत्रु से कहते हैं, इस कहानी का अर्थ यही है कि हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। हमें अपने आप को अंदर से बदलना चाहिए। हमें अंदर से सभी लोगों के प्रति प्रेम बनाना चाहिए, जिससे हमें खुशी मिल सके। अगर हम किसी को खुशी देंगे तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे। दोस्तों, अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, उस पर गौर करने की जरूरत है। अच्छे के अंदर भी कुछ कमी होती है, उस कमी को समझने की जरूरत है। जिस दिन कमियां दूर होंगी और परिपक्वता आएगी, अच्छे के साथ बुरा होना बंद हो जाएगा। अच्छाई कुछ समय के लिए परेशान हो सकती है पर हार नहीं सकती। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज की इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।